और इमरान खान ने कहा है कि इस हवाले से जुडिशल कमीशन जल्द बनना चाहिए। बैन-अल-अक़वामी रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया है उन सज़ाओं के हवाले से जो कि फ़ौजी अदालत ने 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से सुनाई हैं। सबसे पहले तो जो हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन का रद्द-ए-अमल आया। यूरोपियन यूनियन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शहरी और सियासी हकूक़ के बैन-अल-अक़वामी मुआहदे ICCPR के तहत इन फैसलों को उन जिम्मेदारियों से मतसादम देखा जा रहा है जो पाकिस्तान इस मुआहदे का पाबंद है। ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को ऐसी अदालत में मुनसफाना और अवामी ट्रायल का हक हासिल है जो आज़ाद, गैर जानबदार और मजाज हो और उसे मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो और फौजदारी मुकदमे में दिया गया कोई भी फैसला मंजर-ए-आम पे लाया जाएगा। इसके बाद बरतानिया हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कानूनी अमल का एहतराम करता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल और मुनसफाना ट्रायल के हक को मजरूह करता है। बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से सियासी और शहरी हकूक़ की आलमी जिम्मेदारियों की पासदारी का मुतालबा करता है। अमरीकी रद्द-ए-अमल में कहा गया है कि अमरीका को इस बात पर गहरी तशवीश है कि 9 मई 2023 को किए गए एहतजाजी मुजाहरों में मुलव्वस होने पर एक फौजी ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तानी शहरियों को सजा सुनाई है। इन फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब तरीक़ाकार की ज़मानतों का फुकदान है। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देता है कि वह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुनसफाना ट्रायल के हक का एहतराम करे। तो यह रद्द-ए-अमल आया है फौजी अदालतों की सज़ाओं के हवाले से। अली बुखारी साहब, ये क्या लग रहा है आज जो GHQ हमला केस 9 मई के हवाले से तकरीबन 150 के करीब जो मुल्ज़मान थे उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई हैं, तो उस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे कि अगर फौजी अदालतों की तरफ से सज़ाओं के ऊपर यह रद्द-ए-अमल आ रहा है तो फिर सिविलियन अदालतों के ऊपर सज़ाओं के ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर कोई मिलती है तो? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, 2-3 चीज़ें मैं पहली बात तो यह है कि आपने जुडिशल मेरे बड़े प्यारे भाई हैं इफ्तियार वली साहब, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरह के जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए वो करेंगे। 9 मई की वाकई पीसफुल 9 मई के देखें, उसमें भी 2 चीज़ें आपको मैं आपसे कहूँ। 9 मई तो किसी ने भी अच्छा नहीं कहा, हर बंदे ने कंडेम किया उसको। अब बात यह है कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे उनका स्टेटस हो रहा है और जो बेगुनाह लोग अंदर गल सड़ रहे हैं उनका स्टेटस हो रहा है। आप एक क्राइम के ऊपर अगर हुआ है तो उसके ऊपर सारे जहान को फांसी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल 2021 में फ्रांस में बहुत बड़े एहतजाज हुए महंगाई के ऊपर, 1100+ थाने आग लगा दिए गए। क्या उन्होंने अपने लोगों को हैंग कर दिया? नहीं। जो लोग मुलव्वस थे जिनके एविडेंस नहीं उनको उन्होंने, लेकिन बरतानिया में जिस रफ्तार से अदालतों ने सजाएं सुनाई है, बरतानिया में राइट्स हुए थे, उसका भी हवाला दे रहे हैं। मैं वो भी दे रहा हूं, मैं कैपिटल हिल्स का भी दे रहा हूं कि यार अमेरिका में भी इतनी बड़ी चीज हुई, बहुत बड़ा हुआ कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। उसमें भी जो लोग मेन कल्प्रिट्स थे उनको सजा दी गई, बाकियों को नहीं दी गई, लेकिन उसके अंदर कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस था। अब बात यह है कि मैं ओपन कोर्ट ट्रायल था, ओपन प्रोसीजर था, सिविलियन कोर्ट थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी ये इंसिडेंट हुआ इसकी जो जगह बताई गई जहां पर वहां पर CCTV फुटेज मौजूद थी और वो CCTV फुटेज कहीं भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। सो बात यह है, और दैट वाज इन द कस्टडी ऑफ, अब वो किसी मिसल में, मैं तो इसमें खुद वकील हूँ, तो ये जब चार्ज की आपने बात की तो इस पर हमने 265D की एप्लीकेशन दी थी कि यार जज साहब ये जो लोग बेगुनाह हैं जिनके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है और जो आप लगा रहे हैं चार्ज, जो एलिगेशन है वो प्रूव नहीं हो रहा, उनका उसके साथ तल्लक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई को तो आगा खान हॉस्पिटल कराची में थे, उनकी वाइफ का ऑपरेशन था। इमरान खान साहब जो है वो तो जेल में उसमें थे, कस्टडी पुलिस में थे, क्योंकि मैं खुद मिल के आया था, 3 लोग हम गए थे मिलने के लिए उनको। उसने ही वो इन दी कस्टडी H11 में IG ऑफिस के साथ उनको रखा हुआ था, उसमें बैरिस्टर गौर था, मैं था, ख्वाजा हारिस साहब थे, हम 3 लोग मिल के आए थे, वो तो थे ही अंदर। अब बात यह है कि हमने चार्ज फ्रेम किया, बट सम ऑफ द अदर वो एक एंटी टेररिस्ट कोड के अंदर चल रहा है, ओपन ट्रायल हो रहा है। आपके पास भी चार्जशीट दिखाई हुई है, आपके पास भी पड़ी है। जो 18th अमेंडमेंट आई ना मतीउल्लाह जान साहब, उसके बाद एक सेक्शन ऐड हुई थी 10A फेयर ट्रायल की। अब फेयर ट्रायल मुझे बताने जो अंदर सजा हुई है उसमें चार्जशीट की तरह बाकी चीजें। आप फौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों के ट्रायल क्या, जरा इनसे पूछता हूँ, इनकी बात पे तबसरा जरूरी है क्योंकि उन्होंने मेरी बात को एक कॉन्टेस्ट में बात की। मुझे ये बताइए कि अगर ये कहते हैं इमरान खान वाज इन कस्टडी, वो जेल में थे, अगर वो जेल में थे तो PTI की सारी क़यादत जो पेशावर की है वो रेडियो पाकिस्तान को जलाने पे क्यों तुली हुई थी? आपकी सारी क़यादत वहां से क्यों गिरफ्तार होती है जहां पे चकदरा फोर्ट है? आपके लोकल, और तो इसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक? आता वो आखिर में आपको बताता हूँ। आप ही की क़यादत जो है कर्नल शेर के मुजस्समे जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर का मरकजी से वहां पे क्यों पाई गई उस मुजस्समे को तोड़ते हुए? जिना हाउस से आप ही के लीडर का भांजा फौज की वर्दी को डंडे में देके इस तरह हाथ में उठा के वो जो तंजिया जुमले वो कस रहा था वो क्यों था? जो फिर वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो आई वो क्यों थी? फिर आप ही के कुछ लीडर और भी बड़े नाम है, मैं सब GHQ के गेट पर हमला जब हुआ तो वहां से आपके कारकुन अगर नहीं गिरफ्तार हुए कोई और थे तो पूरे मुल्क में कराची, क्वेटा, ज़ियारत, रेजिडेंसी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, स्वात, चकदरा फोर्ट, अगर सारे लोग एक ही दिन आए और वो फौजी तनसीबात पर हमला कर रहे हैं तो इनको कोई इल्हाम हुआ था? इनको कोई आसमानी सरीफा आया था? इसमें इल्हाम हुकूमत का हुआ कि इमरान खान के कहने पे? उस पे आता हूं, हु वाज द मास्टर?
इमरान वाज द मास्टरमाइंड। क्या सबूत है? सबूत यही है कि उसने कहा था कि मुझे आप अरेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप प्रोटेस्ट देखेंगे और आवाम का एहतजाज देखेंगे। इसका मतलब क्या? एक और दूसरा ये कहते हैं कि उनको किस तरह शरीक जुर्म करार दिया जा सकता है। तो आप लॉयर हैं, मैं तो लॉयर नहीं हूं। वुड यू एलॉबोरेट? आप बताएंगे, हमें समझाएंगे कि व्हाट इज द सेक्शन ऑफ लॉ चलें, ठीक। नंबर 109, जो 109 है वो क्या है? फिर यही होता है ना, चले उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है। एक फौजी अदालतों में सिविल इंक्वायरियों का ट्रायल लेकिन हो सकता हम है तो कि नहीं? अपैरेंटली जो सामने हमें नजर आ ठीक रहा है। है, जो हमने देखा ठीक और है। जो हम चीजों को देख रहे हैं, तो अच्छा आपने पूछा फौजी अदालतों का, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर जवाब यही दे सकते हैं इनकी हुकूमत में इन्होंने क्या किया था फौजी अदालतों के बारे में। हम तो इनको कहते थक गए थे, लेकिन ये तो नहीं मानते थे, तो दलील लाए थे, चले मंतक लाते अब थे, वापस हम उसके वकील बनते। मुज़ाकरात वाले मौजू की तरफ आते हैं।